बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक नए वीलॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैंने जो डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब की रिपोर्टाज, उनके मकतूबात, उनके राइटअप्स, उनके ड्राफ्ट्स पर वीलॉग्स का एक सिलसिला शुरू किया साइड बाय साइड, जहाँ पे दीगर इश्यूज़ चल रहे होते हैं, वहाँ पे ये एक मुस्तकिल सिलसिला है कि उनकी तहरीरों से, उनके ख़यालात से, उनके अफ़कार से और उनकी हड बीतियों से, आप बीतियों से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि एक कश्मीरी जब इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, वो क्या महसूस करता है कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के लिखारी, यहाँ के बोलने वाले, यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स वहाँ के बहन भाइयों के मतलब क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। वहाँ पे बहुत सी रोशन मिसालें जहाँ पर दिखाई देती हैं। अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट मरहूम जैसे किरदार के पहाड़ नज़र आते हैं। जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक, साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ नज़र आती हैं। जहाँ पर हमें पीर सईद शाह नाज़की साहब दिखाई देते हैं, मकबूल भट्ट शहीद नज़र आते हैं। वहीं पर हमें बहुत से बोने भी नज़र आते हैं जो बज़ाहिर तो अपने नाम के साथ सदर, वज़ीर आज़म और दीगर न जाने कौन कौन से टैग्स रखते थे, फैदर इन द क्राउन उनके लगे हुए थे, लेकिन वो बोने थे, दे वर ड्वाफ्स। तो आज का जो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ, ड्राफ्ट, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब लिखते हैं, आज़ाद कश्मीर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, मारूफ घराने के मुखबर प्लस मौर्रख, कायम मुकाम सदर की बेबसी, मेरी नानी मास्टर रोशन लाल गुप्ता और राजा मोहम्मद अकबर ख़ान। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी लिखते हैं कि मेरे वालिद मरहूम के मामू मुज़फ़्फ़र शाह गिलानी अल मारूफ मास्टर मुज़फ़्फ़र शाह 1947 में मुज़फ़्फ़राबाद में बहसीयत उस्ताद तैनात हुए थे। वो 1947 के चंद मुसलमानों में से एक ग्रेजुएट थे। मेरी नानी मरहूमा कहा करती थी कि किसी को अगर महाराजा दौर में सज़ा देनी होती थी तो उसका तबादला मुज़फ़्फ़राबाद किया जाता था। यहाँ मुज़फ़्फ़र शाह की तैनाती ही मुज़फ़्फ़राबाद में हुई थी। वैसे सूरत हाल आजकल भी डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब कुछ ऐसी ही है कि मुज़फ़्फ़राबाद में किसी का तबादला हो जाए, मीरपुर में तो लोगों को बुखार चढ़ जाता है। नानी अम्मा का कहना था कि तमाम रिश्तेदार ख़वातीन और गांव की ख़वातीन नारा थल के करीब दरिया की दूसरी पार शेरी के गांव तक मुज़फ़्फ़र शाह के हमरा गीत गाती, यानी वन वन करती चली गईं और इस तरह दुआ करती रहीं कि मुज़फ़्फ़र शाह मुज़फ़्फ़राबाद से ज़िंदा वापस लौटे। मुज़फ़्फ़राबाद की शोहरत अच्छी नहीं थी, लोग यहाँ आने का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दूरियाँ और मजबूरियाँ आम थीं, शादी ब्याह पर भी टैक्स आयद था। सरदार क़यूम खान ने अपनी किताब में लिखा है कि लोग मालिया की अदायगी के लिए घर की औरतों को गिरवी रखते थे। लेकिन 1947 के मुज़फ़्फ़राबाद और 24 अप्रैल 1995 के मुज़फ़्फ़राबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है कि दोनों हुकूमतें मिलकर अनसिप रेजोल्यूशंस के तहत एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन फ्राहम करेंगी और रायशुमारी के हसूल के लिए इक़दामात की ज़िम्मेदारी निभाएंगी। आज़ाद कश्मीर का शहरी इलाके पाकिस्तान, इलाके हिंदुस्तान और एक खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के चुनाव में सॉवरन है। मैं इस बहस में यहाँ हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहता कि क्या खुद मुख्तारी का तीसरा ऑप्शन UN टेम्पलेट में है या नहीं। अलबत्ता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आइन में तीनों ऑप्शंस को तस्लीम किया गया है। हिंदुस्तान ने भी अपना केस अक़वाम मुत्तहिदा में तीनों ऑप्शंस की प्रेयर के साथ पेश किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आइन पर लिबरेशन फ्रंट तीसरी सिग्नेटरी जमात है। ये ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद रियासती खुफिया नवीस कश्मीरियात हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर आयद ज़िम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ़ हों। ये अलग बात है कि मुज़फ़्फ़राबाद की हुकूमतों और इंतज़ामिया में शामिल खुफिया नवीस और मुखबर प्लस रहे हैं। यहाँ का दानश्वर भी मुखबर प्लस रहा है। मेरा वास्ता
आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ के एक मारूफ घराने के नामवर दानश्वर से पढ़ा। ये दानश्वर जब हमारे इत्तलाआत के दफ्तर रावलपिंडी में तशरीफ़ लाते थे तो बिला तकल्लुफ़ मेरी जेब में हाथ डालकर जो कुछ भी होता था निकाल कर ले जाते थे। मैं मेहमान नवाजी भी करता था और दफ्तर में काम करने वाले अब्दुल्ला या सतार से उनके लिए नस्वार भी मंगवाता था। अब्दुल्ला और सितार दफ्तर के दो एहलकार थे और दोनों का ताल्लुक़ वादी से था। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के इस दानश्वर ने मेरे ख़िलाफ़ एक अर्ज़ी मार्शल्ला हुकाम हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलाआत मेजर जनरल हबीबुर रहमान को अरसाल की। इसमें तहरीर किया कि सैयद नज़ीर गिलानी नामी एक साहिब वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और गालबन किसी मिशन पर यहाँ आए हैं। इन्हें रेडियो आज़ाद कश्मीर और रेडियो पाकिस्तान से माहाना 1500 रुपये के प्रोग्राम दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में नुसरत भुट्टो के साथ रसाई करके ऐश करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कश्मीर का वारिस किताब लिखी है और इस किताब पर जम्मू के एक हिंदू अखबार ने तबसरा किया है जो आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारतीय जासूस यहाँ क्या क्या सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आपसे गुजारिश है कि रेडियो हुकाम से मालूम करें कि एक ऐसे आदमी को कि जिसका दाखिला रेडियो में मना है किस बुनियाद पर इतने प्रोग्राम देते हैं। न्याज़मंद डैश 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 अज़हाड़ीगल तहसील बाग पुंछ आज़ाद कश्मीर। मैंने इस मारूफ ख़ानदान के एहतराम में दानश्वर का नाम ज़ाहिर नहीं किया। ये शिकायतनामा सरकारी कार्रवाई की खड़ावें पहनकर रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के दफ्तर पहुंचा और मेरे हमदर्दों ने इसकी नकल मुझे भी दी। मुझे पहली बार इल्म हुआ कि अखबार का भी मजहब होता है। कश्मीर का वारिस पर तबसरा सच जम्मू और अवामी दौर जम्मू में शाया हुआ था। सच जम्मू के एडिटर मास्टर रोशन लाल गुप्ता थे और वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हिजरत करके जम्मू चले गए थे। मास्टर रोशन लाल ये अखबार अपने अज़ीज़ दोस्त राजा मोहम्मद अकबर खान की याद में शाया करते थे। अखबार की पेशानी पे राजा मोहम्मद अकबर खान का नाम भी लिखा होता था, बयाद राजा मोहम्मद अकबर खान। सच अखबार की इब्तदा 1940 में मीरपुर से हुई थी। ये अखबार और मास्टर रोशन लाल इलाकों और लोगों के दरमियान एक पुल की तरह थे। सच अखबार तकसीम हिंद से पहले मीरपुर से 1940 में शाया होना शुरू हुआ था। इसकी बुनियाद मास्टर रोशन लाल गुप्ता और राजा मोहम्मद अकबर खान ने डाली थी। ये अखबार मीरपुर और जम्मू के माबैन ताल्लुक़ का एक पुल रहा है। इस अखबार को हाड़ीगल पुंछ के एक मुसलमान मौरख ने हिंदू अखबार करार दिया और मुझे भारतीय जासूस। आज़ाद कश्मीर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में इसी मौरख की तरह अनपढ़ या 10 पास खुफिया नवीस बैठे हैं। कंटिन्यूड डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, लंदन, बरतानिया। आज की सहाफ़त भी वही है, लिखते रहे जुनूं की हिकायात हूँ चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। या बकौल फैज़ गो हाथ को वो क्या था कि मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।